किसी बात का वो गुस्सा लगाओ तो पे करो फिर, ठीक है। बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब भाई? ठीक ठाक है। अच्छा, आज की हमारी वीडियो का जो मेन मौजू है ना, वो है कि जिन भाइयों ने कजले छतरों के बच्चे रखे हुए हैं ना, वो एक चीज़ से बड़ा परेशान है। वो इस चीज़ से है कि वो खाते पीते बड़ा कम है। खाता पीता बकरा उस टाइम कम है जब बकरे का स्टमक उस लेवल का काम ना कर रहा हो जिस लेवल का हम एक्सेप्ट करते हैं उससे, ठीक है ना। अब देखिए, समझने वाली बात यह कि कई बंदे खुराक ज़्यादा खाते हैं, कई बंदे खुराक कम खाते हैं, ठीक है। कई बंदे दूध ज़्यादा पीते हैं, कई बिल्कुल नहीं पीते, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे ना आज बात समझने वाली है। वीडियो ज़रा गौर से आप समझना, आपको फिर समझ आएगी इस चीज़ की। देखिए, हवाई फैर मारना छोड़ दें। हवाई फैर समझते हैं ना कि उसने बात की तो मैंने ये खुराक दे दी, फलाने मसाला का तो मैंने वो दे दिया। जब तक आप अपने बकरे को समझेंगे नहीं ना, उसके मजाज को नहीं समझेंगे, आप बकरा नहीं पाल सकते। सबसे पहले नंबर बात तो ये, ठीक है ना। अब जिन भाइयों के छतरे के बच्चे या कोई भी, मैंने कोई देसी का हो, छतरे का हो, कोई भी जानवर आपने किसी नस्ल का बकरा रखा हुआ है, वो नहीं खुराक खा रहा, तो आप इस बात को समझें कि वो खुराक क्यों नहीं खा रहा। बेसिकली हम गलती कहाँ पे करते हैं? हमारी गलती ये है कि हमने अपनी टाइमिंग जिंदगी की फिक्स की हुई है कि हमने सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाना है, ठीक है। अब हम जब इस लालच में पड़ेंगे ना, यार हमारा बकरे ने अभी दाना खाया है, उसे ठीक थोड़ी देर बाद हम पट्ठे दे दें, फिर थोड़ी देर बाद हम उसे दूध दे दें, फिर उसके आगे हम पट्ठे रख दें, ठीक है। इस तरह आपका बकरा खराब होगा। कितनी की कैपेसिटी होती है इंसान के जिस्म के अंदर खाने की, ठीक है। अब आप 3 टाइम की रोटी एक टाइम में नहीं खा सकते। बकरों का भी यही सिस्टम है, बस क्या है, समझने की बात है। अब जिन भाइयों की खुराक की टाइमिंग गलत है, ये भी वजह हो सकती है उनके बकरे सही खाना नहीं खा रहे, सही पट्ठे शट्ठे सही खुराक नहीं खाते हैं वो, पर एकदम से ही मैदे के अंदर हर चीज का ब्लेंडर पड़ जाना, तब भी बकरा अपने आप मैदे को स्टक कर देगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे अब रूटीन में आगे आपको बता दूं, रूटीन आपने क्या रखनी है। इस तरह इंशाल्लाह आपके बकरे बिल्कुल ठीक खुराक खाएंगे। छतरे और कोई भी बकरा ही मन देसी है, छतरा है, उसी किस्म का बच्चा रखा हुआ है आपने। दूसरे नंबर पे जिन भाइयों के बकरों के मैदे कमजोर है, सबसे अच्छा हल, कोई मसाले किसी किस्म के देने की जरूरत कोई नहीं है, किसी किस्म का भी। बकरे को रोजाना थोड़ा सा नमक दिया करें, बस मसाला ना दें बच्चों को, कोई ज़रूरत कोई नहीं है। या फिर आप एनिमल मेडिकल स्टोर पे जाएं, वहाँ से एल्विजेस्ट का पाउडर मिलता है, वो लेके आए, दूध के अंदर आधी चम्मच डाल के उस बकरे को पिलाया करें। अब हम क्या करते हैं, हमें किसी ने बोला है कि फलाने बकरे को आप खुराक दो, हमने 1 या 2 दफ़ा देनी है, हमने कहना बस जैसे देख लो फिर रिजल्ट नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप उसे कम से कम 1-2 हफ्ते खुराक दें वाली, ये पाउडर एलर्जिस्ट बताया, 1-2 हफ्ते दें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल 1-2 हफ्ते में उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। मैदा स्ट्रांग होगा, खाए पिएगा ठीक। क्योंकि मैं भी आपको 100 मसाला बता सकता हूँ, 100 किस्म का, ठीक है। कब ये दे दो, ये भी एने रोने पैन जरूरत पे ही है। बच्चा आपने पाला हुआ है बकरों का, तो हम उस पर क्यों इतने खर्चे करें यार, ठीक है। और 250-300 रुपये का एलविजेस का पाउडर मिलता है, मेरे ख्याल से 10 दिन तो 10-15 दिन आधी चम्मच हम खिलाएं, बल्कि महीना निकल जाएगा वो वाला। तो ठीक है, 250 रुपये में हमारा काम हो रहा है, हम क्यों 700 किस्म के मसाले बना के अपने बकरे के रखें, ठीक है। अब आप एक तो ये मैदे के लिए हो गया, इससे भी बकरा अपनी खुराक बड़ी इंप्रूवमेंट लेके बड़ी खुराक तेज करेगा। दूसरे नंबर पे अपने बकरे की टाइमिंग दुरुस्त करें बच्चों की। देखिए, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा बच्चा कम से कम आधा किलो करा खाए। अब एक बंदे के अंदर कैपेसिटी इतनी नहीं है खाने की, तो आप उसे आधा किलो खिलाएंगे, एक टाइम वो खा गया तो बाद में उसे अगली खुराक तो ब्रेक ऑटोमेटिक लगानी है, ठीक हो गया ना। अब आप ये भी बात समझे ना कि अब एक बकरे की कैपेसिटी 2 किलो दूध पीने की नहीं है, आप उसे क्यों 2 किलो पिलाओ? 1 ही किलो पीने की भी नहीं है, आप उसे ना पिलाओ। देखें, ज्यादा खुराक खाने से बकरा नहीं बनता, ये बात ज़हन में रखना। बकरा उस टाइम बनता है कि जब रूटीन वाइज आप उसे खुराक दें। बकरे को रोजाना रखवाएं, थोड़ी थोड़ी दें, पर रूटीन से दें, डेली दें, तरतीब के साथ। कोशिश करें
कोई ना कोई मेजरमेंट के लिए कोई ऐसा डिब्बा, अब आपने मिसाल के तौर पे उसे करा डालना है, एक डिब्बा आप काट लें, आप देखें यार ये डिब्बा मैंने काटा है, एक डिब्बा डाला है, उसने खाया है, नेक्स्ट डे उसने खुराक की अगली खुराक की ब्रेक नहीं लगाई, वो आप 1.25 डब्बा कर दें, वो वाला वो डालें, करे का या दाने का जो भी आप खुराक जो बताई हुई है छतरों की, वो डालें। वो डालने के बाद देखें उसने अगली खुराक में ब्रेक नहीं लगाई, फिर डेढ़ कर दें। जहां तक जाके वो अपनी खुराक अगली को ब्रेक नहीं लगाता तब तक आप थोड़ी थोड़ी गाड़ी को उसे बढ़ाते रहें, ठीक है। ये भी देखें। दूसरे नंबर पे हर खुराक के अंदर मेरी बात आप याद रखना, जब तक आप वक्फा नहीं देंगे तब तक आपका बकरा खुराक सही नहीं उठाएगा। ये पक्की बात है, कंफर्म बात है। कोई मसाले मसूले उस खुराक को डाइजेस्ट करने में उस लेवल का किरदार अदा नहीं कर सकते जब तक आपकी खुराक की टाइमिंग दुरुस्त नहीं है, ठीक है। ये बातें उस यानी कि मैं वो बातें आपको बता रहा हूँ जो बातें समझने वाली हैं, ठीक है। अब हम बेफजूली टेंशन में पड़ गए हुए हैं, ठीक है। 10 किलो का असी बकरा रखे है तो टेंशन असी पाली है कि असी पूरा जड़ रखे है, ठीक है। एक बकरे की टेंशन आप इतनी ले जाते हैं कि जितना एक ऑलरेडी 100 बकरे रख के उसकी टेंशन नहीं लेता, ठीक हो गया। अब आपने मिसाल के तौर पे सुबह उसे दाना डाला है ना, दाने के बाद कम से कम मिनिमम बकरे को 4 घंटे का रेस्ट दें। 4 घंटे में बकरा गाली पूरी करे, गाली पूरी करने के बाद आप उसे पट्ठे खिलाएं या दूध खिलाएं। दूसरी खुराक तब, दूसरी खुराक जो दोपहर को खिलानी है, दोपहर की खुराक खिलाने के 5-6 घंटे बाद, यानी कि दोपहर की खुराक का रेस्ट ज़्यादा दें उसे। 5-6 घंटे बाद तीसरी खुराक लगवाएं। देखिए खुराकें 3 हैं, दाना, पट्ठे और दूध। दूध के अंदर तेल दे सकते हैं, दाने के साथ तेल दे सकते हैं, ठीक है। एक टाइम पर या दूध से के साथ देना है या दाने के साथ देना है। तेल, मक्खन, कोई भी किसी किस्म का ऑयली चीज़ वो बकरे को ब्रेक लगवाती है, पर मिकदार से ज़्यादा दें आप, ठीक है। अगर आपका बकरा 50 सीसी तेल नहीं उठा रहा कोई बात नहीं, 20 सीसी दो उसे, 20 सीसी तो उठाएगा ही ना। अगर 20 भी उठा रहा 10 दे दो, पर देना रूटीन के साथ रोजाना दो। अब हर चीज़ का बकरे का यानी कि तरतीब, रूटीन आपने खुद बनानी है। समझने की बात यह है कि मैंने अपने बकरे को खुराक अगर 1 किलो दी है ना, मिसाल ले रहा हूँ, तो 1 किलो खुराक से वो नेक्स्ट खुराक पे ब्रेक लगा तो उस खुराक को सीधा सीधा आधा किलो कर दो। आधा किलो करके भी ब्रेक लगा तो 1 पाव कर दो, क्योंकि बकरा ब्रेक लगाएगा तो बकरा अपना वजन कम करेगा, ठीक है, कमजोर होगा। अगर ब्रेक नहीं लगाएगा, आधा किलो खा के ब्रेक को नहीं लगा रहा तो आधा किलो बड़ी है। थोड़े दिन बाद जूं जूं वो खुराक को उठाता जाएगा, हर 15-20 दिन बाद थोड़ी थोड़ी करके खुराक उसकी बढ़ाते जाए, ठीक हो गया। ये आप यकीन माने सारी बातें हैं कि मसालों से खुराकें बढ़ जाएंगी। मसाले का किरदार मैं ये नहीं कहता कि बकरे में नहीं है, मसाले का किरदार है, पर इस लेवल का है कि जब आपने अगर बड़े बकरे रखे हुए हैं, छोटे बकरों को उसको मसाले की जरूरत तो है ही को नहीं ना। अब मैं भी मन सोने टेंशन में पड़ गए हुए हैं, ठीक हो गया। यही छोटी सी वीडियो थी। कोशिश ये है कि उम्मीद है मुझे बड़ी कि आप बात को समझ गए होंगे। बात बेसिकली सिर्फ समझने की है, ठीक है। बकरे को पालना काम नहीं है, ठीक है। अब बकरे तो सारे रखे हुए हैं। अब कईयों के बकरे हम देखते हैं कि साल बाद भी पतली हैं, क्योंकि उनकी खुराक का निज़ाम और खुराक की टाइमिंग ठीक नहीं है। पतले बकरे 30-30 किलो के बकरे भी हमने 100-100 किलो होते देखे हुए हैं, और 200-200 किलो के बकरे भी हमने 150-150 किलो होते हुए देखे हुए हैं, ठीक है। कारीगरी उस चीज़ को हम कहते हैं कि आप 30 किलो का बकरा लो, ईद भी उसे 100 किलो का करो, ठीक है। ये कारीगरी कोई नहीं है कि आपने बकरा खरीदे ही 100 किलो का है तो ईद पे वो 105 किलो का हुआ है या 110 का। ये कोई किसी किस्म की कारीगरी नहीं है। तरीके के साथ लेके बकरे को चलें। खुराक की टाइमिंग जब तक आप दुरुस्त नहीं करेंगे, बकरा आपकी नेक्स्ट खुराक नहीं लगाएगा। फजूल पैसे लान तो बच जाओ। अजे भी मैं कहने लगे हाँ, मैं यकीन माने कई बंदे इख्तलाफ करते हैं मेरे से कि आप बातें इस तरह की क्यों बताते हो, पर क्या है, मैंने इस चीज़ का अजर ना तो आपसे लेना है और ना ही उन बंदों से लेना है। इस चीज़ का अजर मुझे सिर्फ अल्लाह की ज़ात ने देना है। ना मुझे किसी किस्म की लालच है, ना मुझे किसी, अगर मुझे लालच होती ना
तो आज मैं 100 बकरे अपने पास अभी लेके ना, 100 बकरा, ये इस चीज़ की मैं कसम उठा सकता हूँ कि 5 दिन के अंदर वो 100 बकरा मेरा बिक जाता है, ठीक है। पर मुझे ज़रूरत को नहीं है, मेरे पे अल्लाह का वैसे ही बड़ा करम है। अब मेरे बकरों के पैसों की ज़रूरत को नहीं है ना, हमने कभी बकरों से पैसे कमाने हैं। हाँ, अगर हमने अपने पास बकरा रखा हुआ है, वो तैयार अच्छा हो गया है, उस पर हमने खर्चा किया हुआ है, अगर वो कोई मेरे से लेगा या लेता है तो मैं उसे, फिर जाहिर बात है मैंने जो मेरे ऊपर खर्चा हुआ उस बकरे का, वो उसे अपना खर्चा निकाल के फिर ही दूंगा। ये नहीं कि मैंने अगर लाख का बकरा लिया तो 2 लाख उन्होंने क्वार दे, मैं लाख ही दे दूंगा, ये बात नहीं है। जितना मेरा खर्चा हुआ है उसके मैं पैसों से लूँगा। पर मैं अभी ये इस बात को मैं नहीं अच्छा समझता कि मैं किसी से लेके 50,000 का बकरा आगे वाले बंदे को 1 लाख रुपए का बकरा दे दूँ 1 दिन बाद। ये दीदा नशिस्ता जाती है इन बंदों के साथ, ठीक है। नेट पे बकरे दे के उन पे ना जाए। नेट के बकरे मोस्टली 100 में से 95% फ्रॉड है, ठीक है। देखिए, पूरा साल एक चीज़ आपने अपने किले पे बांधनी है, पूरे साल आपने उस पर मेहनत करनी है, उसे दूध पिलाना है, उसे दाना खिलाना, उसे पट्ठे खिलाने। पट्ठे लाहौर में अभी 35-40 रुपये किलो में, 200-250 रुपये किलो एक नंबर दूध है। अच्छा, 200 रुपये वाला भी दूध सही नहीं है, 250 रुपये किलो दूध है, वो भी या किस्मत या नसीब हो गया, अच्छा हो गया। करा लाहौर में मुझे अभी फ़ोन आया 270 रुपये किलो करा हो गया हुआ है। कोई अपनी जेब के मुताबिक जानवर खरीदे, इस तरह का खरीदे, कम से कम उस वो आप देखेंगे यार बहुत अच्छा नहीं है पर अच्छा हो, ठीक हो गया ना। अब ये सब मेरे अल्लाह के निज़ाम है और सब बातें अल्लाह के पास हैं। आप सिर्फ और मैं, कोई भी बंदा, कोई भी कारीगर, कोई भी आजड़ी सिर्फ असेसमेंट लगा सकता है कि ये बकरा बड़ा अच्छा है, ये वाला बकरा हम खरीद लें। पर आगे उसने बढ़ना है, कितना बढ़ना है, किस लेवल पे जाना है, ये सब मेरे अल्लाह के निज़ाम है, ठीक है ना। ये सब बातें मेरे अल्लाह के पास है। जिसको अल्लाह रंग लगा देना उसने आगे जाना, इसको नहीं लगाना उसने नहीं आगे जाना। छोटे छोटे टिप हैं, इनको फॉलो करें। आप यकीन माने, अगर नहीं करेंगे 100 साल बकरा पालो 0 से 0, ठीक है। इन छोटे छोटे टिप को लाजमी फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। कोशिश ये है कि आपको सच्ची, सीधी और साफ बातें बताता रहूँ। इंशाल्लाह आगे भी बताई हैं साफ सीधी, और आगे भी बताता रहूँगा। 100 किस्म के मसाले हैं, 100 से भी ऊपर की इकसाम मसालों की, ठीक है। अब क्या होगा, कोई बंदा लूण दे विच मर्चा पा देगा, कोई मर्चां दे विच काली नमक पा देगा, काली नमक दे विच काली मर्चा पा देगा, कोई जवैन पा देगा, सौंफ पा देगा, फायदा कोई नहीं। 2-3 किस्म के छोटे छोटे बड़े मसाले बना लें बड़े बकरों के लिए। मौसम के साथ कभी कभी दे दिया, डेली तुन पुन भूंजा नहीं करना। सारे बंदे कहते हैं कोई मसाला लेता है, कोई 10,000 का, कोई 15,000 का। खुदा दा खौफ खाओ, अल्लाह नूं जान देनी है, कुर्बानी का माल है, किस पासे लग गए यार, नहीं बचता किसी को। इस तरह कुर्बानी के जानवर से अगर आप ज्यादती करेंगे, यकीन करें नहीं आपके हथे कुछ भी आएगा। अगले को तो पता को नहीं है, पर उसने ज्यादती ना करो है। छोटी सी वीडियो थी, और अगर मेरी किसी बात का वो गुस्सा लगाओ तो पे करो फिर, ठीक है। बड़ी मेहरबानी।